Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, triangles. तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं एंड इन दिस चैप्टर जो थियरम्स है स्टूडेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये थियरम्स पूछे जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम चैप्टर नंबर 6 के एक ना एक थियरम पूछा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ट्राइंगल मतलब क्या. तो इन लोअर क्लासेस आपने देखा होगा या तो आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स मतलब स्टूडेंट्स जो फिगर है यू कैन से जो पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है, इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ट्राइंगल कहेंगे. ठीक है, ये तो सबको पता है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी बहुत ही बेसिक है कि भाई कितने प्रकार के ट्राइंगल्स है. तो आप बोलोगे जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तो भाई ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी होती है स्टूडेंट्स? इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज 60 डिग्री. क्लियर? अब ये जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. एंड द थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स कि भाई उनकी जो तीनों साइड्स है उसका मेजरमेंट इक्वल होता नहीं है, मतलब कि ये जो तीनों साइड्स है दे आर डिफरेंट. क्लियर? कि भाई ट्राइंगल किसे कहते हैं हम पूरा बेसिक से करेंगे तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए. ठीक है, अब ये क्या है देखो स्टूडेंट्स कि भाई टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में 3 प्रकार के ट्राइंगल्स. इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, बड़े बेसिक से हम चल रहे हैं कि भाई ये होता है. ओके डन. चलो नेक्स्ट. अब ये जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी. ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स, उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर चल रहा है. उससे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ग्रेंट किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स इन द 9th स्टैंडर्ड ये आ गया है. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मतलब जिसका शेप सेम है एंड दे आर सेम इन साइज. मतलब इन शॉर्ट कि जो ऐसी फिगर्स या जो ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके शेप एंड साइज सेम. सेम मतलब क्या? जैसे कि आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे देखो अगर मैं ये एंगल लिखूं कि भाई ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है? 90 डिग्री है. इसकी ये जो साइड है इसकी भी साइड सेम है. सपोज ले लो 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 है, ये है वो 4 है, चलो ले लेते हैं 4 है. ठीक है, और ये जो थर्ड साइड है वो भी इक्वल है. तो शेप तो आपको सेम ही दिख रहा है कि भाई दोनों क्या है? ट्राइंगल है. और दोनों के जो मेजरमेंट है, जो एंगल्स और जो साइड्स के मेजरमेंट है वो भी क्या है? यहाँ पे सेम है. लिख लो भाई ये ए है, बी, सी, पी, क्यू एंड आर. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. एंड साइड्स की बात करें ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन मेजरमेंट. ओके, तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. चलो इतना पता चला, ये 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि भाई कॉन्ग्रेंट फिगर्स किसे कहते हैं. अब बात करते हैं सिमिलर की. अब देखो यहाँ पे आपको जो शेप्स दिख रहे हैं सेम है. यस, शेप सेम है. ये भी ट्राइंगल है, ये भी एक क्या है? ट्राइंगल है. बट यहाँ पे देखो ये साइड का मेजरमेंट देखो और ये साइड का मेजरमेंट देखो, दोनों मेजरमेंट सेम है क्या? नहीं, डिफर है. ठीक है, अब यहाँ पे ये साइड ले लो, ये ले लो, ये भी अलग है, ये ले लो, ये ले लो. अब देख के ही पता चल रहा है कि ये स्मॉल इन साइज है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके मेजरमेंट और इसके मेजरमेंट इक्वल होने वाले नहीं हैं. बट शेप्स आर सेम. अब पढ़ते हैं. सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज. शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है. तो वैसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे? या तो वैसी कोई फिगर आती है, पॉलीगॉन्स आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर सिमिलर. ओके, क्लियर, डन. कॉन्ग्रेंट में क्या याद रखना है हमें कि भाई शेप सेम है, साइज मेजरमेंट भी इक्वल है.
और इसके अंदर क्या है, शेप सेम है बट मेजरमेंट दे आर नॉट इक्वल, ओके, सेम नहीं है। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं? सिमिलर फिगर्स, अब टॉपिक पे आते हैं। टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। जैसे कि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए, ठीक है, अब दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, ट्राइंगल दिख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे दो सर्कल दिए। अब देखो यहाँ पे कि भाई ये सर्कल है, उसकी रेडियस क्या होगी, ले लेते कि भाई 2 सेंटीमीटर जितनी है, और इसकी अप्रॉक्स हो सकती है 6 सेंटीमीटर जितनी, ठीक है। दोनों सर्कल है बट दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स कि ये दोनों की शेप तो सेम है बट इन दोनों की जो मेजरमेंट है, जो साइज है, वो सेम नहीं है। तो ऐसी कोई चीज है, ऐसे जो फिगर्स है उसे कहेंगे सिमिलर फिगर्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट? सिमिलर फिगर्स। और ये इसका सिंबल है, ये साइन से हम डिनोट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट को कैसे करते थे, कुछ ऐसे, राइट। जैसे कि ये ट्राइंगल्स ले लो, तो दोनों ट्राइंगल देखो शेप सेम है, यस, इसको भी 3 साइड्स है, यहाँ पे भी 3 साइड्स है, राइट, 3 एंगल्स, ओके। अब हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो एंगल्स है, ठीक है, ये सारे जो एंगल्स है, अब बात करें तो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, बट क्या साइज का मेजरमेंट आपको दिख रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो साइज के मेजरमेंट मतलब कि शेप सेम हो सकते हैं बट साइजेस आर नॉट इक्वल। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, तो ये याद रखना है कि भाई सिमिलर फिगर का कंसेप्ट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉन्ग्रुएंट की बात की है तो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, शेप सेम रहेगा बट साइज वेरिएशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स तो आपको पता है क्या होगा, पॉलीगॉन्स ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पेंटागन ले लो, ये सारे किस में आते हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल आर पॉलीगॉन, ओके। चलो सिमिलर पॉलीगॉन्स की कंडीशन भी आपको याद रखनी है। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। अब याद रखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड्स। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर, क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं। सबसे पहला तो आपको ये लेना है, याद रखना है कि भाई क्या लेना है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यहाँ पे ट्राइंगल है, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? इफ ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या कह रहा है, देखो, चलो लेट्स सी, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है, ये दूसरा हम ट्राइंगल ले लेते हैं। अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये बता रही है कि भाई ये ABC है, ये PQR है, चलो ले लिया हमने। अब ऐसा बताया कि भाई ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो भाई अगर ऐसा कुछ है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट में भी होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में भी सारे एंगल्स एंड सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहली कंडीशन दी है कि भाई ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिमिलर फिगर के सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये एक कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर है? नो, ये दोनों फिगर को हम डायरेक्टली सिमिलर कोई एक कंडीशन से नहीं कह सकते। देखो सेकंड कंडीशन क्या दी है हमें, ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग क्या है वो भी आपको पता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। किस में? कॉन्ग्रुएंट की बात कर रही हूँ। अब सिमिलर में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अभी वो क्या है वो देखते हैं, चलो। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर इसको हम दे देते A, दिस इज B, C, P, Q, R। चलो पहली कंडीशन में तो देख लिया कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है Q के, ये इक्वल है R के, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ is equals to AC upon PR, AC
अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब आपको ये बताया है इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो, या तो आप कह सकते हो इन सेम प्रपोर्शन, तो आप कह सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल्स है दे आर सिमिलर। अब जब आप सम्स करोगे वो टाइम पे यही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा उनकी जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब आगे आएगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया, जैसे कि कॉन्ग्रेंट में आए थे क्राइटेरिया, राइट, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वैसे ही सिमिलरिटी के अंदर भी है ऐसे क्राइटेरिया। ठीक है, डन। यहाँ तक क्लियर कि भाई सिमिलर पॉलीगॉन्स किसे कहेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए मीन्स व्हाट, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये 10 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 6 है, ठीक है, और ये 14 है और ये 7 है। लिख के देखते हैं क्या होगा। ये होगा 10/5, तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। फिर इसका ले लेते हैं 12/6, तो दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, एंड ओके 6 2 जा 2 जा, ओके। नेक्स्ट 14/7, 14/7 and that is 7 2 जा 40। ओके, अब यहाँ पे देखो सबका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है ना। दैट मीन्स कि सारे जो हमने रेशियो के आंसर ढूंढे सबके आंसर क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन से, अगर फॉर एन एग्जाम्पल है, अगर ऐसा कोई मेजरमेंट हमें दिया है और हम फाइंड करते हैं तो ये दोनों जो पॉलीगॉन्स है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या दिया, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये ट्रू और फॉल्स या इन द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर है, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब समझते हैं एग्जाम्पल लेके। सपोज हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, ए बी सी, P Q R। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि भाई एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये X है, चलो ले लो ये भी X है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, Y ले लो, चलो ये है Z, ये भी है Z, ठीक है, डन। ये 5 है, ये भी 5 है, इसका मेजरमेंट 6 लेते, ये भी 6 है, ये 7 है, ये भी 7 है, डन। अब मैं ऐसा बता रही हूँ कि यहाँ पे शेप सेम है, ठीक है, साइज भी सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, डन। अब ये सिमिलर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो हमने देखा था पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, रेशियो ढूंढ लेते हैं। चलो AB/PQ क्या आएगा, 5/5, दैट इज इक्वल्स टू 1। BC/QR 6/6, that is equals to 1, and AC/PR that is 7/7, that is equals to 1। तो देखो सेम रेशियो, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही, साथ साथ में सिमिलर भी है। मतलब ये डेफिनेटली है कि भाई जो जितने भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे दे ऑल आर सिमिलर। अब उल्टा देखते हैं, सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होगी वो जरूरी नहीं है। ओके, जैसे कि ये ABC ले लेते हैं, चलो पहला ट्राइंगल, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल, चलो दिस इज योर एंगल, ले लेते हैं BX, X, ये Y, ये Z ले लो, दिस इज ऑल्सो X, ये Y और ये Z। चलो एंगल्स तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब साइड्स की बात करते हैं, चलो ये ले लेते हैं 2, तो ये हो जाए 4, देन यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेते हैं 3, 8 एंड 4। अब यहाँ पे देखो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होना चाहिए, ये जो मेजरमेंट है वो इक्वल आने चाहिए ना।
ये दोनों सिमिलर ही है, कैसे पता चला? इनकी साइड्स के रेशियो से निकालते, देखो 2/4 तो कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट 6/3, ये दोनों साइड्स दैट इज इक्वल्स टू, अरे 3, यहाँ पे 3 आएगा, एक्सक्यूज मी, ये छोटा ट्रायंगल है, चलो यहाँ पे सी, ये हमारा हो जाएगा 3, ये 6 और ये 4 और ये 8। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 3/6 तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे होगा 4/8 तो वो हो जाएगा 1/2। तो देखो रेशियोज आर सेम, बट रेशियो सेम है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो क्या इसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का हमने देखा रेशियो तो सेम आ रहा है, बट साथ साथ में ये मेजरमेंट भी क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे साइड्स की मेजरमेंट इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी, सिमिलर फिगर होगी। ये कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि ऑल दी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल दी सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी इन शॉर्ट कहेंगे। जब हम सम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के, उसमें ये इतना पूरा लिखने नहीं बैठेंगे, विल राइट ओनली बीपीटी, ओके। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर ये थियरम, मैं जीएसईबी की बात करूँ तो बहुत बार पूछा गया है इन प्रीवियस पेपर, ठीक है। अब इस साल कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, इसका सिर्फ हमें क्या स्टेटमेंट ही माइंड करना है, हमें इसका प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा बता रहे हैं। बट हम यहाँ पे ये ओवरऑल पहले देख लेंगे और इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, एक बीपीटी और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों की सेपरेट वीडियो में रखूंगी। इफ़ यू वांट तो आप वो डिटेल में वॉच कर सकते हो, ठीक है, डन। इसमें हम कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होते कि भाई आएगा नहीं आएगा क्या होगा, ओके। चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इन एग्जाम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई थेल्स थ्योरम लिखो या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो, ठीक है, डन। चलो अब ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. अब पढ़ के कुछ समझ आया नहीं तो हम फिगर की हेल्प से करेंगे। चलो ये ट्राइंगल को नाम देते थे स्टूडेंट्स A, B, C, डन। अब पढ़ते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है विच इज पैरेलल टू इधर साइड, कोई भी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसको दे देते भाई D और ये हो गया हमारा E। चलो एक ट्राइंगल है, उसमें हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, कोई भी एक साइड को पैरेलल, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये लाइन थर्ड साइड से पैरेलल है, दूसरी दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D एंड पॉइंट E in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये जो दो साइड डिवाइड हो रही है वो क्या होगी, उनके रेशियोज क्या हो गए, ऐसा बताया है कि दे आर इन सेम रेशियो। मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये हो सकता है, पहले अगर ऐसा गिवन है कि भाई DE is parallel to BC, then we can say AD upon DB is equals to AE upon EC, ऐसा आपको बताया है। If DE is parallel to BC, given है, if DE is parallel to BC, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि भाई AD upon DB is equals to AE upon EC। यही ये थियरम का प्रूफ है एट द एंड कि भाई इन एग्जाम्पल्स इन एक्सरसाइज अगर ऐसा कोई आया सम तो हम डायरेक्टली ये थियरम में से ये लास्ट वाला प्रूफ यूज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ दिया है स्टूडेंट्स आपको, सपोज ये हमने ट्राइंगल ले लिया A B C और लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ये ले लो D और ये ले लो E,
और बताया है कि भाई DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, तो क्या हम लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिखेंगे, BE अपॉन EA इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। समझ आ रहा है? कहीं पे भी ले लो, यहां पे है सिमिलर, हम यहां पे भी ले सकते हैं। ओके, अब आपको यहीं पे ध्यान, यहां पे यही ध्यान रखना है कि भाई कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अब देखो हमने बीपीटी देखा था स्टूडेंट्स, अब ये बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम है। उसमें हमने क्या देखा था, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ that line which is intersecting at two distinct points to the triangle, अगर वो लाइन कोई थर्ड साइड से पैरेलल है तो जो दो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है उनके रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमने देखा था, ये इसका क्या है, कन्वर्स थ्योरम है। पढ़ते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन है डिवाइड कर रही है ट्राइंगल, ले लो पे ABC और ये पॉइंट है D एंड दिस इज E। चलो ये पता चला, द सेम रेशियो। अब यहाँ पे हमें बोल दिया है कि ये जो लाइन है वो ये ट्राइंगल को जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो इनका रेशियो क्या है, ऐसा बता दिया है कि सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब गिवन क्या है आपको, गिवन इज कि भाई AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसा हमें दिया गया है। तो क्या, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये गिवन है तो इससे हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि भाई दिस लाइन DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर, डन। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज वो याद रखनी है स्टूडेंट्स, समटाइम्स ओके वहां पे इसके कोई प्रूफ दिए नहीं है बट ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि कुछ सम्स के अंदर एक्सरसाइज में हम ये वाले रेशियो को भी इक्वेट करके लेंगे डायरेक्टली कि भाई AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्लियर, डन। तो समझ आ गया आपको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 में यूज होने वाला है। ठीक है, सो इसे क्लियरली पहले समझ लेना और इसके प्रूफ को हम एक वीडियो बना के रख देंगे। ठीक है, डन। चलो इसके और ये कन्वर्स वाले थ्योरम के दोनों के मैं सेपरेट वीडियोस करूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ triangles, whole exercise 6.3 is based on this. okay, so pay attention. क्या दिया है, criteria for similarity of triangles. okay, angle angle angle. okay, इससे पहले हम देख लेते हैं कि congruent जब triangles हम प्रूव करते थे उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया आते थे। रिमेंबर क्या आता था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, जो दो साइड्स है उसमें बीच में जो इंक्लूड एंगल होता है उसे हम लेते थे। देन एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, वैसे हम चार क्राइटेरिया RHS, यस, ठीक है, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज पढ़ते थे कॉन्ग्रेंट के अंदर। अब सिमिलर यहाँ पे भी हम क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, कि दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कब कह सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपको जो क्राइटेरिया दिया है स्टूडेंट्स, इट इज, देखो क्या दिया है आपको, एंगल एंगल एंगल, ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या कहता है, चलो रीड करते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब ये एग्जांपल लेते भाई A B C P Q R। ठीक है, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल A is equals to angle P is, then angle B is equals to angle Q, then angle C is equals to angle R। अगर if कोई भी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उनकी जो साइड्स है दे आर इन रेशियो। कैसे, AB अपॉन PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon
क्यू आर, ऐसा आप कह सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया हो, ठीक है। क्या है तो भाई इफ तीनों एंगल्स इक्वल है तो उनकी जो साइड्स है, उनके जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्लियर, डन। चलो अब एंगल इक्वल है, साइड्स की रेशियो इक्वल आ जाएंगे तो डायरेक्टली हम कह सकते कि ये जो ट्राइंगल है दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, अरे सिमिलर ट्राइंगल, ओके डन। चलो नेक्स्ट, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी देखो हमने आगे देखा था एंगल एंगल एंगल, उसी का पार्ट है ये। कैसे देखो, अब कोई भी ट्राइंगल है उसका एंगल सम, आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी की भी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होता है, राइट। अब दो एंगल इक्वल है, दो ट्राइंगल की बात कर रही हूँ कि सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 है। और यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि भाई एंगल P इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, दैट मीन्स कि ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये है हमारे पास। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली ये थर्ड एंगल भी क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है ना, पता चल रहा है आपको। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये 40 है, ठीक है, ये 60 है, सिमिलरली ये भी 40 है, ये भी 60 है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 40 है ये 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना होने वाला है 80, ये भी कितना होगा 80। मतलब सिमिलैरिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई तीनों एंगल का मत देखो, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि क्या, दैट साइड्स आर इन सेम रेशियो। समझ आ रहा है क्या दिया है आपको, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर, if two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then the two triangles are similar। उनकी साइड्स भी किस में होगी, उनकी साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन में होगा, सेम रहेगा, और वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर होंगे। क्लियर, डन। तो आप डायरेक्टली एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया को भी यूज कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट, ओके, क्राइटेरिया नंबर 2, एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आप बोलोगे तीनों साइड इक्वल है दैट मीन्स वो सिमिलर है, नहीं, वो कॉन्ग्रेंट में आता था स्टूडेंट्स। सिमिलरिटी में क्या देखना है कि तीनों साइड के रेशियो क्या आने चाहिए, सेम आना चाहिए, तो ही उसे हम क्या कहेंगे, वो दो ट्राइंगल को सिमिलर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसे ले लो ए बी सी पी क्यू, ठीक है। देखो क्या दिया है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे एस 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 मतलब कि अगर हम ले फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई ये 6 है, ये 12 है, ओके, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 14 है, ये हमें दिया गया है, इट इज गिवन। क्या दिया है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू 6/12 दैट इज 1/2, देन बी सी अपॉन क्यू आर कितना आएगा, दैट इज 4/8 अगेन 1/2, एंड लास्ट में हमें दिया है ए सी अपॉन पी आर, ओके, 7/14 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। मतलब जो रेशियो है तीनों साइड्स के वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि उनके एंगल्स जो है वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। समझ आ रहा है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, और आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। डन, क्लियर। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा था, एंगल 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 या एंगल एंगल कह सकते हो आप, दूसरा साइड साइड साइड, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं साइड एंगल साइड, दो साइड एंड वन इंक्लूडिंग एंगल। ये हमने कॉन्ग्रेंट में भी देखा था, इसमें भी देखिए। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, दो साइड दी है और बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं,
if one angle of triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, अब हमें यहाँ पे ये बताया है कि कोई भी दो साइड ले लो, चलो हम ये ले लेते हैं ए बी एंड ए सी, और यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर. अब इसमें इंक्लूड एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल ए एंड एंगल पी. ठीक है, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. अगर ऐसी कंडीशन होती है then we can say triangle ABC is similar to triangle PQR. समझ रहे हो, नॉट नेसेसरी कि ये दो साइड से होगी और यही एंगल होगा, नो इट इज नॉट नेसेसरी. हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कि हमने ट्राइंगल ले लिया ABC और यहाँ पे हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं PQR. ठीक है, अब मैं ये दो साइड्स की बात कर रही हूँ. चलो ये दो साइड, तो इसमें एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BA अपॉन QP इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. समझ आ रहा है, कोई भी दो साइड्स और उसका बीच का एक इंक्लूड एंगल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा हमने स्टूडेंट्स, कि भाई एक तो पढ़ा हमने एंगल एंगल एंगल, देन एंगल एंगल, देन और नेक्स्ट क्या आया था, हमने टोटल 4 पढ़े राइट. एंगल 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 एंगल, देन साइड साइड साइड, एंड लास्ट में हमने पढ़ा साइड एंगल साइड. क्लियर, तो ये जो 4 क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इन द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 6.3. क्लियर, डन. चलो, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. होप सो आप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, तो भाई ये जो चैप्टर है उसके जो 2 थियरम्स है उसे सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे. तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.